जहाँ मन में आया तहाँ पर एस का प्रयोग कर दिया, जहाँ मन में आया ईएस का प्रयोग कर दिया। मन माना यार दोस्तों नहीं होता है कि मेरा मन किया यहाँ पर एस लगा दिया, मेरा मन किया वहाँ पर ईएस लगा दिया। कुछ बच्चे तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल ऐसा करके एस और ईएस लगाते हैं यार। दोस्तों ऐसा थोड़ा नहीं एस और ईएस का यूज होता है। देखो कहाँ पर एस का यूज होगा, कहाँ पर ईएस का यूज होगा, उसका नियम होता है। जैसे खाना बनाते हो तो खाना में पहले क्या करते हो, कढ़ाई रखते हो, डायरेक्ट उसमें क्या करते हो, नमक डाल देते हो, हल्दी डाल देते हो, ऐसा नहीं करते हो ना। कढ़ाई रखते हो, उसको गर्म होने का इंतजार करते हो, फिर तेल डालते हो, फिर उसका प्रक्रिया अपनाते हो ना। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में भी हर चीज़ का अपनी एक प्रक्रिया होता है, हर नियम होता है। उसी नियम को आज हम फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि नाउन्स में यानी एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है किसी भी चीज़ को एक वचन से लेकर बहुवचन बनाने में हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। आप बच्चे तो एकदम हो नहीं, एक वचन बहुवचन जानते होगे सिंगुलर और प्लूरल। फिर भी बता दो, एक वचन का मतलब होता है जो चीज़ एक हो। जैसे गाय एक है, एक भैंस है, एक गधा है, एक आदमी है, एक कुत्ता है, एक बिलार है, एक वचन है। बहुवचन क्या हुआ, अब जैसे भैंस है, अब वो भैंस के पास चार टांगे हैं, उसकी सिर्फ टांगों की अगर बात की जाए तो वो बहुवचन हो गया क्योंकि चार है। अगर भैंस की सींग की बात की जाए तो भैंस की जो सींगें हैं ना वो बहुवचन है क्योंकि वो दो है। तो बहुवचन का मतलब जब कोई चीज़ दो या दो से ज़्यादा हो तो बहुवचन यानी प्लूरल है। और सिंगल का मतलब जब कोई चीज़ एक हो, सिंगल हो। ठीक है। तो जानते हैं कब, तो जानते हैं किसी भी संज्ञा यानी नाउन को एक वचन यानी सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलते हैं। और एक बात और, चैनल बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है। नियम नंबर एक, नियम क्या है, नियम नंबर एक क्या देखो, किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए हम एस जोड़ते हैं। सामान्यतः तो बचपन में सबको मालूम है कि भैया एस जोड़ दिए बात खत्म, सारा एकदम टेंशन एकदम खत्म दूर हो जाएगा। जैसे बॉय है तो बॉयस हो गया, बुक्स है बुक है तो बुक्स हो गया, डॉग है तो डॉग्स हो गया, पेन हो गया तो पेन्स हो गया। ठीक है, एस जोड़ने से ये हो जाता है। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि जब शब्द के अंत में सी एच हो, एस एच हो, एस हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो, तो वहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, वहाँ पर अभी ओ को हटा दो, अभी ओ को पढ़ेंगे, वहाँ पर हमेशा ई एस लगेगा। यानी अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में सी एच ओ, एस एच ओ, एस ओ, एक्स ओ, जेड ओ, तो उसके अंत में हमेशा ई एक्स लगेगा, ई एस लगेगा, ई एक्स नहीं। जैसे आप बॉक्स दे सकते हो तो एक्स है तो बॉक्सेस हो गया, बस है एस है तो बसेस हो गया, डिश है तो एस एच एस तो डिशेस हो गया, मैंगो है तो मैंगोस हो गया, वॉच है तो वॉचेस हो गया। इस तरह का आप दे सकते हो। फिर देखो दूसरा नियम क्या कहता है, उम्मीद कर पा रहा हूँ ना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दूसरा नियम को बताता हूँ, वर्ब में एस और यस का प्रयोग करते हैं। यानी जो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये आपका जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, इनके क्रिया में हम हमेशा एस और यस का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो एस, ही, सी, इट, कोई नाम हो तो क्रिया में एस और यस जोड़ते हैं। आपको मालूम है एस और यस जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर देखिएगा, आई प्ले, तो आई क्या, आई के साथ एस या यस नहीं जुड़ेगा क्योंकि वहां पर आई है। लेकिन अगर वहीं पर हो जाए ही प्ले तो एस जुड़ गया। आई रीड, तो आई के साथ क्या कभी भी रीड में एस या एस जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा। सी के साथ जुड़ेगा, सी रीड, तो यहाँ पर देखो रीड में एस जुड़ गया। आई वॉक, तो आई के साथ नहीं जुड़ेगा, आई के साथ नहीं जुड़ेगा, वी के साथ नहीं जुड़ेगा, दे के साथ नहीं जुड़ेगा। लेकिन ही सी इट के साथ, ही सी इट के साथ जो वर्ब आएगा उसमें एस और एस जुड़ेगा। ठीक है। जिन क्रियाओं का अंत सी एच, एस एच, एक्स, एस ओ से होता है तो उसमें ई एस जुड़ता है, जो कि मैंने आपको पिछले महीने बताया है। ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए, आई गो, तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। लेकिन ही गो, तो ही गोस हो गया क्योंकि क्या है, ही है, उसके साथ क्या एस और एस लगेगा, तो यहाँ पर ई एस लगा। क्यों ई एस लगा कि क्रिया में ओ है। आई वास, आई के साथ कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन अगर वही हो जाए सी वास, तो यहाँ पर देखो सी के साथ क्या क्रिया में एस और ई एस लगता है, तो यहाँ पर ई एस लगा क्यों, क्योंकि क्रिया में एस एच है। फिर आई वाच के साथ कुछ नहीं है, आई फिक्स के साथ कुछ नहीं है, लेकिन ही वाच के साथ ई एस लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि ही के साथ क्या क्रिया में, ही के साथ जो क्रिया आएगी उसमें हमेशा एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ई एस का प्रयोग किया। क्यों हमने ई एस का ही प्रयोग किया, एस का क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर सी एच है। ठीक है। और इसी के साथ यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स है। ठीक, इसी प्रकार। चलिए अगला देखते हैं, कुछ वाक्य
एग्जाम्पल विथ मीनिंग, कुछ ऐसे बात जैसे आई ईट एप्पल, तो इसमें नहीं लगेगा, आई ईट्स एप्पल ही के साथ लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। वी प्ले क्रिकेट है, इसमें देखिएगा वी प्ले क्रिकेट, तो वी के साथ कभी नहीं लगता, लेकिन सी के साथ हमेशा लगेगा, इसलिए सी प्लेस क्रिकेट हो गया। यू वॉच टीवी, यू के साथ कभी भी एस या एस नहीं रहता। रिया वॉच टीवी, एस और एस का इसमें देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यास लीजिए, प्रैक्टिस टाइम लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सी प्ले फुटबॉल, तो क्या एस और एस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा तो एस जुड़ेगा कि ई एस जुड़ेगा? सी गो टू स्कूल, क्या इसमें एस और एस जुड़ेगा? जुड़ेगा तो एस जुड़ेगा कि ई एस जुड़ेगा? इट बार्क लाउडली, इट बार्क लाउडली, अब इसमें क्या एस जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा या कुछ नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा? राजू वॉश इज हैंड्स, राजू अपना हाथ धोता है, तो इसमें क्या जुड़ेगा? एस ई एस किस तरह का क्या जुड़ेगा वो आप बताइएगा। माई मॉम कुकिंग फूड, माई मॉम के साथ क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा कि ई एस जुड़ेगा? इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो दे अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।